आई थिंक सजाए मौत रेपिस्ट को होनी चाहिए जिसने रेप कर लिया है. इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं एज अ वुमेन ऑफ दिस सोसाइटी. मैं सिर्फ शर्मिंदा हूँ और मैं कुछ कहने के काबिल नहीं हूँ इन मर्दों को. हम बस इतना कह सकते हैं कि हैंग द रेपिस्ट पब्लिकली. बस दिस इज अबाउट टाइम दैट वी हैंग द रेपिस्ट पब्लिकली. दैट्स इट, दैट्स ऑल वी वांट. ये हमारी डिमांड है और इसको लिए बगैर हम यहाँ से नहीं हिल रहे. अभी हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बात करें. आपका ये जो हैशटैग हैंग द रेपिस्ट पब्लिकली, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कहते हैं उन्हें पब्लिकली हैंग नहीं करना चाहिए. इसके बारे में देखिए, हर बंदे की अपनी मुख्तलिफ राय है. हम किसी की राय से डिसएग्री नहीं करते, लेकिन मेरा नहीं ख्याल अभी कोई भी सज़ा काम की है इस मुल्क में रेप कल्चर को ख़त्म करने के लिए. जब हम इस मुल्क में कोई निज़ाम ला ही नहीं पा रहे तो ठीक है ना, फिर आप सरे आम उनको टांगे और लोगों को दिखाएं कि दिस इज़ इट, बस ख़त्म. अब लटकाएं और लोगों को फिर फैसला करने दें. आप लोग मुजरिम पकड़ के तो लाएं. आप लोग जो प्रूवन मुजरिम है हम उनका कह रहे हैं. हमें चौक में चाहिए वो, और हमें चाहिए कि हम उनको अपनी आंखों से इबरत का निशान बनते हुए देखें. ठीक है. अच्छा, क्या वजह है 4 साल मासूम बच्ची हो, 4 साल मासूम कली हो तो उसके साथ रेप कर दिया जाता है? इसकी वजह क्या है? वजह कुछ भी नहीं है. वजह यही है कि हमारे माशरे में तालीम की कमी है. तालीम दे दी भी जाए तो इनमें पता नहीं हम लोग ऐसे कौम कितने अंदर से मर गए हैं शायद, कि जब तक हम कोई किसी चीज़ का अंजाम बुरा नहीं देखते हमारे अंदर कुछ होता ही नहीं. जब तक बात हमारे घर तक नहीं आती, जब तक बात हमारी बहन पे नहीं आएगी हम बात नहीं करेंगे. यहाँ किसी और की बहन के साथ हो रहा है वो ठीक है, लेकिन हमारी बहन के साथ होगा तो हमें लगेगा दुनिया तबाह हो गई है. तो क्यों दूसरों की बहनें हमारी बहनें नहीं है? तो ये मसला हमारा कि हम दूसरों को अपना नहीं समझते. हम पाकिस्तानी हो के बटे हुए हैं. हम लोगों को शिया सुन्नी हर तरह का पता है, हमें हर पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बहन बेटी माँ सबकी एक जैसी है. सबको अपनी इज्जत उतनी प्यारी होती है. तो ये मसला हम लोगों एक खातून जो मोटरवे पे अपने बच्चों के साथ जा रही है, उसके बच्चों के सामने उसके साथ रेप किया जाता है, क़यामत ढाई जाती है. कहीं 4 साल बच्चे के साथ रेप किया जाता है. तो क्या समझते हैं ऐसे दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए? हम आपको बता चुके हैं, एक सजा चाहिए हमें. हम एक स्लोगन लेके आए हैं कि हैंग द रेपिस्ट पब्लिकली. दैट्स इट, दैट्स ऑल वी वांट. आई थिंक कि लॉ इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं है. वी आर नॉट सेफ एनीवेयर. पुलिस तक के साथ हम सेफ नहीं है. मतलब इतना इंक्रीज़ आ चुका है और मुझे नहीं समझ आती कि लॉज भी हैं, पुलिस भी है, मगर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. और आई थिंक कि गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत चेक रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा जो एक रेपिस्ट होता है उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? आई थिंक इसका काफ़ी, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने क्राइम कमिट कर लिया है ना उसको उस क्राइम की सज़ा मिलनी चाहिए. और उसके साथ साथ जो हमारी यंग जनरेशन है उसको एजुकेट, सजाए मौत होनी चाहिए. हाँ, आई थिंक सजाए मौत रेपिस्ट को होनी चाहिए जिसने रेप कर लिया है. मगर जो बाकी हैं, जो जैसे कि अब गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, रूरल एरियाज़, विलेजेस हैं, उधर एजुकेशन क्लासेस होनी चाहिए. छोटे बच्चों को कंसेंट, मतलब कि उनको कोई गलत हाथ ना लगाए, उनको गलत कुछ इस तरह टच हो तो उनको पता होना चाहिए. और फिर जैसे ही आगे मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में कंसेंट की प्रॉपर क्लासेस होनी चाहिए. और इसी तरह ही तो लोगों को अवेयरनेस. इसकी रीज़न क्या है? देखिए, एक 4 साल बच्ची, एक मासूम बच्ची, उसका क्या कसूर होता है, उसके साथ रेप कर दिया जाता है. ऐसे वाक़यात की रीज़न क्या है? आई थिंक रेपिस्ट जो होता है, अब उसको हम क्या, बस वो एक चलता फिरता प्रेडेटर है. दैट्स ऑल आई कैन से. और उसकी जो, अब मुझे वजूहात तो काफ़ी हो सकती हैं. फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, गुर्बत हो सकती है कि उन लोगों को एजुकेशन नहीं दी गई, उनको इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता. बस वो एक हवस होती है जो उन्होंने निकालनी होती है और उसके लिए दे फाइंड अ टारगेट. दैट्स इट.